बताए थे प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं। फिर हमने कल बताए थे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, तो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। अब हमने उसका डिफाइंड और उसका परिभाषा के रूप में जानेंगे। जैसे पहला आपके बीच आ गया पारदर्शी पदार्थ। पहला क्या आ गया, पारदर्शी पदार्थ। भैया पारदर्शी पदार्थ क्या होंगे, मतलब वैसे प्रकार के पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के आर पार की वस्तु को हम सुस्पष्ट देख सकते हैं, मतलब पूरा पूरी देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दोनों भाषा में आप आराम से जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में लिख सकते हैं। दूसरी बात है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होंगे, यानी वैसे प्रकार के पदार्थ जिसमें प्रकाश के कुछ अंश आर पार होंगे, प्रकाश की कुछ ही अंश आर पार होंगे, उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। यानी कहने का मतलब है कि जिसके आर पार की वस्तुएं जो होंगे बहुत ही कम माध्यम में दिखाई देंगे लेकिन धुंधली दिखाई देंगे, तो उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो सीधा सीधी बात है कि आपके बीच आया कि पारभासी पदार्थ में वैसे प्रकार के पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ अंश आर पार होती है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं वैसे प्रकार के पदार्थ जिसके आर पार की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपके बीच आएगा गंदा पानी, तेल इत्यादि सारे क्या, तेल से लगा पेपर, ये सब सारे क्या हैं, पारभासी पदार्थ हैं। तो चलते हैं अगला तीसरा नंबर में आता है अपारदर्शी पदार्थ। वो अपारदर्शी पदार्थ को भी समझते हैं। यानी अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ होंगे जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगी, बिल्कुल प्रकाश आर पार नहीं होगी, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। जैसे दीवार, तो दीवार के आर पार हम इधर टॉर्च मारेंगे तो दीवार के उस पार हमारा टॉर्च का प्रकाश नहीं जाएगी, यानी कि दीवार एक अपारदर्शी पदार्थ होगी। जैसे हम लोग और चीजें हैंड, अपना हाथ ही को देख लेते हैं, तो हाथ में यदि यहाँ टॉर्च मारते हैं तो उधर टॉर्च का प्रकाश नहीं जाती है, तो ये क्या होगा, आपका अपारदर्शी पदार्थ होंगे। या तो मेरे बीच में बहुत सारे चीजें हैं जो अपारदर्शी पदार्थ है, जैसे दरवाजा हो गया अपारदर्शी पदार्थ है, जैसे लकड़ी का मेज हो गया, वो सारे क्या हैं, अपारदर्शी पदार्थ हैं। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं प्रवाहित हो, तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो लिखते हैं वैसे प्रकार के पदार्थ, वैसे प्रकार के पदार्थ जिसके आर पार, जिससे प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता है या आर पार नहीं होता हो, आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या वैसे प्रकार के पदार्थ जिसके आर पार की वस्तु आर पार की वस्तु में नहीं दिखाई देता हो, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, दरवाजा इत्यादि, ये सब सारे क्या हैं, अपारदर्शी पदार्थ। क्या हैं, अपारदर्शी पदार्थ। सीधा सीधे हम लोग बोलेंगे कि भैया कि इस पार की वस्तु इस पार से उस पार की वस्तु में नहीं नजर आएंगे, मतलब उस पार क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है, इस पार यदि हम है उस पार क्या हो रहा है उसे हमको मालूम नहीं है। तो क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि हमें नजर ही नहीं आ रही, उधर प्रकाश ही नहीं जा रही है, इसलिए उधर वाली वस्तु हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए हमें उस प्रकार के पदार्थ को हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहते हैं,
प्रकाश किरण किसे कहते हैं? ध्यान देगा बाबू, प्रकाश किरण क्या होती है? जैसे हम लोग देखते हैं, वो भी चीजें देखेंगे, किसी भी चीजों को देखेंगे, किसी भी जहां से मेरा प्रकाश निकलती है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, वो आराम से अवलोकन तुम लोग कर लेना। जैसे मान लेते हैं ये सन है, ये क्या है? सन है, सूरज, जो हम लोग इसको प्रत्येक दिन देखते हैं और इसकी गर्मी अभी हम लोग झेल रहे हैं बहुत अच्छी से। यानी ये मेरे पास सूरज है और ये सूरज से तुम लोग को मालूम है कि प्रकाश निकलती है कि नहीं? ये प्रकाश निकलती है और प्रकाश हमारे तक पहुंचती है। तो प्रकाश किस रूप में निकलती है? तो सूरज का एक साइड से प्रकाश नहीं निकलती, पूरे सभी जगह, मतलब पूरे सभी चारों दिशाओं से इसका प्रकाश निकलती है। जितना जिस प्रकार से सूरज है उसी रूप में निकलता है, जैसे इस प्रकार से हर जगह से निकलती है। क्या ये प्रकाश जो निकलती है, तो प्रकाश निकलने के बाद ये क्या हो जाता है? सारे किरण एक रेखा में चलती है। किसमें चलती है? एक रेखा में। देखो कभी भी तुम आंख लाइट में देखेगा तो आंख बंद करके देखना, तुम्हारे रेखा दिखाई देगी लाइट का। क्या दिखाई देगी? रेखा। हल्का आंख को खोल खोल के देखना, जिस प्रकार से नींद से खोलते हैं आंख को मेल मेल के, उस तरह देखना कि प्रकाश की रेखाएं दिखाई देगी। बहुत सारे रेखाएं क्या होंगे? दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से सूरज से हो, या तो मेरा ट्यूबलाइट से हो, या बल्ब से हो, या तो हमने जो आग जलाते हैं घर में, उस आग से जो प्रकाश निकलती है उससे हो। जब हमने देखते हैं तो देखने के बाद क्या होगी? एक लाइन सी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? लाइन सी। अवलोकन कर लेना घर में, ये लाइन सी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो चल रही है वो सरल रेखीय गति में चल रही है, यानी सरल रेखीय पथ पर क्या हो रही है? चल रही है। और जो प्रकाश निकल रही है वो एक किरण के रूप में। किरण क्या होता है कि एक स्रोत, एक बिंदु उसका स्टॉप रहेगी और दूसरी बिंदु अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। यही होगा किरण, जो हम लोग आराम से मैथ में पढ़ चुके हैं। यानी एक बिंदु स्टॉप कहां होगी? जिस जगह से प्रकाश निकल रही है वो स्टॉप बिंदु है, वहां से निकल रही है और एक सीधी रेखा में चल रही है। और एक स्रोत से एक किरण नहीं बल्कि लाखों हजारों किरण जा रही है कि नहीं? और सारे किरण एक समांतर में जा रही है। किस में जा रही है? समांतर और सरल रेखीय पथ पर। मतलब एक किरण इस प्रकार से जा रही है, दूसरी किरण इस प्रकार से जा रही है, तीसरी किरण इस प्रकार से जा रही है, यानी बहुत सारी किरणें जा रही है। तो यानी इस किरण को ही हम कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? इस किरण को ही प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी किसी स्रोत से जो प्रकाश निकलती है वो सरल रेखीय पथ पर जाती है, यानी सरल रेखीय पथ से गुजरती है। क्या होती है? गुजरती है, सीधी पथ से गुजरती है। तो इस प्रकार के गुजरने वाली पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। क्या हमने क्या देखे? ये प्रकाश किरण को देखे, मतलब जिस सरल रेखीय पथ पर गुजरती है उस सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अच्छा, सरल रेखीय पथ पर कौन गुजर रही है? प्रकाश। कौन गुजर रही है? प्रकाश। इसलिए हमने प्रकाश किरण कहते हैं। यदि हम सरल रेखीय पथ पर गुजरेंगे तो मेरी पथ को हम अपनी क्या कहते हैं? किरण कहेंगे, अपनी किरण। वो प्रकाश की किरण नहीं। हम सरल रेखीय पथ पर जाएंगे तो मेरी किरण होगी, वो प्रकाश की किरण नहीं। जो गुजरेगी सरल रेखीय पथ पर वही का का किरण होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या देखें, क्या हम लोग देखें कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश एक सरल रेखीय पथ से गुजरती है। किससे गुजरती है? सरल रेखीय पथ से गुजरती है। देखेंगे अक्सर में किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर चलती है। सरल रेखीय पथ से गुजरती है। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। यानी ये मेरा क्या हो गया? प्रकाश किरण। भैया सूरज प्रकाश किरण नहीं, सूरज से निकलने वाली प्रकाश को हम कहेंगे प्रकाश किरण। जो सूरज से निकल के मेरे तक पहुंचती है, इस पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे हम कहेंगे प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। और दूसरी चीजें, एक और चीजें हैं, प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। ये चीजें समझ लेना। प्रकाश पुंज क्या है? पुंज का मतलब होती है समूह। पुंज का मतलब समूह, प्रकाश का मतलब लाइट। आप खुद जान रहे हैं। तो समूह मतलब किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
किरणों को समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। तो लिख लेगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे किरणों के समूह क्या होंगे? ये मेरा हो गया एक किरण, फिर दूसरी किरण, फिर तीसरी किरण, फिर चौथी किरण, फिर पांचवी किरण। ये क्या है? प्रकाश की पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। यही है प्रकाश पुंज। क्यों प्रकाश पुंज बना? क्योंकि एक किरण नहीं, किसी भी स्रोत से निकलती है तो बहुत सारे किरणें निकलती है, और बहुत सारे किरणें जो निकलती है वो सब सारे सरल रेखीय पथ पर चलती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज।